क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि चैप्टर 11 है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप 3D ज्योमेट्री भी बोला करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3D में और सेक्शन फार्मूला और साथ ही साथ आप किसी भी आप कोऑर्डिनेट को आप किसी कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से देखते हैं, ऑक्टेंट में देखा करते थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो डिस्कस हो चुका है क्लास 11th में। यहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोई लाइन अगर किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो, लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा हो, या उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो, या उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो या दिया हो, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। और लाइन किसी प्लेन के पैरेलल हो या प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना हो, साथ ही साथ लाइन और प्लेन के बीच में जितनी भी फॉर्म बन सकते हैं, ये सारे कंडीशंस को हम इसमें पढ़ेंगे यह चैप्टर 11th में। एक चीज़ और आपको याद रखना है, सीबीएसई ने 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में उनको पढ़ा दूंगा। आप चाहें तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और 2 ही 4 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, बाकी तो कुछ इसमें खास नहीं है एंगल फाइंड करने का, क्योंकि ऑलरेडी आप एंगल बिटवीन 2 वेक्टर फाइंड कर चुके हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिलीटेड टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा, बट आप सीबीएसई के लिए मैं पहले बता दिए कि एंगल पार्ट आपका डिलीट कर दिया। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि कौन से टॉपिक आपके सीबीएसई 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग डिलीट किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 की बात करेंगे, जो कि हमें सबसे पहले फाइंड करने के लिए बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है, एक लाइन आप ले लीजिए एल लाइन। इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड कोई पॉइंट P है, जो कि इस पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट है ABC, या आप मान लीजिए लेट लाइन L है, तो आप मान लीजिए लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L मान लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L इज, आप ले लीजिए इसको A, B एंड C। डायरेक्शन रेशियो को इस तरह से नहीं लिखते, डायरेक्शन रेशियो को लिखते जो है वो इस फॉर्म में लिखा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखा होगा तो समझ लीजिए वो डायरेक्शन रेशियो लिखा गया है, या नहीं लिखा जाता तब भी आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट इस तरह से किया करते हैं। किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया जा सकता है। डायरेक्शन रेशियो देने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है ना। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हुए चलती है, अगर उस एंगल को कॉस के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाए, कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। अगर मान लेते हैं कि ये लाइन हमारे पास जिसकी डायरेक्शन रेशियो ABC दिया है, देन डायरेक्शन कोसाइन जिसको कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मतलब A² प्लस B² प्लस C²। और डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस आप लेकर चला करिए, ठीक है ना। कॉस अल्फा हो गया। अगर आपने कॉस बीटा फाइंड करते हैं तो यह हो जाएगा B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A² प्लस B² प्लस C² एंड सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो गिवन होने पर डायरेक्शन कोसाइन आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब जो कोफिशिएंट, अगर डायरेक्शन रेशियो में मान लीजिए AI प्लस BJ प्लस CK दे दिया, तो आपको मैंने पहले बताया था कि कोई अगर वेक्टर दे देता है
उस वेक्टर के बेसिस पर उसका डायरेक्शन कोसाइन आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के आप यूज करें तो वह डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि डायरेक्शन रेशियो देने पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन आप लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिए थे उसको भी याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1 होगा। आप इनका स्क्वायर कर देख लीजिए, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ स्क्वायर कीजिए। अब तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 याद रखिएगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं LMN से। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि L इज इक्वल टू अगर दे दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन, जो कि डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू L होता है, और cos बीटा इज इक्वल टू m होता है, और cos गामा इज इक्वल टू n हुआ करता है। तो डायरेक्शन कोसाइन को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स डायरेक्शन कोसाइन के लिए, ये तो मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन बता रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पास होती है, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो उस समय आपके डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं कि लाइन चल रही है, इस पर लाइन के ऊपर सिचुएटेड जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना, और इनके कोऑर्डिनेट दे दिए हों x1, y1 एंड z1 दे दिया हो, और दूसरे का x2, y2 एंड z2 दे दिया है। किसी लाइन के ऊपर अगर सिचुएटेड दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट अगर आपके दे दिए गए हों, दोनों पॉइंट आपके दिए गए हों और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए अगर आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले, और फिर डायरेक्शन कोसाइन को देखिए। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कीजिएगा, क्या आप इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं क्या है, x2 माइनस x1, नेक्स्ट आ जाएगा y2 माइनस y1, और नेक्स्ट लिख दिया z2 माइनस z1। ये उस लाइन का, वो लाइन का जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। फाइनल माइनस टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन कोसाइन जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन विच इज इक्वल टू कॉस एल्फा। कॉस एल्फा क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ ले लीजिए, PQ वेक्टर होता तब, नहीं तो P और Q के बीच का डिस्टेंस, PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना मैं बता देता हूं। पहले ये लिख लीजिए, कॉस एल्फा कॉस बीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ कर लीजिए, और कॉस गामा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं z2 माइनस z1 अपॉन PQ कर सकते हैं। वेर PQ क्या होगा, PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर PQ की वैल्यू जो लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बात एक ही हो जाएगी। तो आप इसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका PQ हो जाएगा। तो ये PQ हो गया, और ये डायरेक्शन कोसाइन उस केसेस में फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है जबकि वो लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर ही डिपेंड कर रही है। सो सिंपल एक्सरसाइज है, याद रखिए जब दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली निकाल लेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं, अगर ये PQ को एक वेक्टर मान लिया जाए, वेक्टर मान लें तो इसके वेक्टर पोजीशन, मतलब उस वेक्टर पोजीशन या PQ वेक्टर को फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड जो निकाला जाएगा उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कंडीशन मैंने आपको बताया। अब हम एक्सरसाइज में लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो बेसिक डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बाद है, हम इन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक बार मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज पर बेस्ड है हम उनकी बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप लेकर चलिए, एक्सरसाइज 10.1 में एक्सरसाइज 11.1 की बात करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपकी है 11.1।
एक्सरसाइज 11.1 में नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, इफ ए लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री, इफ ए लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपसे इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल या कॉस एल्फा से, है ना, एम या कॉस बीटा से, यही नहीं बोल रिप्रेजेंट करते हैं, या एन और कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू दे दी गई है। कॉस 90 दे दिया गया है, m इज इक्वल टू कॉस 135 दे दिया है, और n इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री दिया है। तो यहां देख सकते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। cos 135, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू वैसे भी माइनस होती है, और 135 इज इक्विवेलेंट टू 45 हो जाता, नहीं तो cos 180 माइनस 45 कर लीजिएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सो cos 135 की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी, एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएंगे। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसमें पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन जो कि इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस है, ये मिसलेनियस में हम लोग वेक्टर के मिसलेनियस में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। तो उसमें 1/√3 1/√3 1/√3 लाने के लिए क्वेश्चन है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि वो कोई भी लाइन जो कि एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाए, तो ऐसे केसेस में उस लाइन को अगर मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए है जो कि हम मान लेते हैं cos एल्फा आई cos बीटा जे, इस फॉर्म में मान लीजिए, या मान लेते हैं कि वो लाइन जो इक्वली इंक्लाइंड है उसके डायरेक्शन कोसाइन cos एल्फा cos एल्फा cos एल्फा होगा, ठीक है ना। या पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू cos एल्फा जे एंड cos एल्फा के, ये मैंने वेक्टर फॉर्म मान लिया। तो उस लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन मान लेते हैं, ये है, और ये जो वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म उस लाइन का वेक्टर फॉर्म जो बन रहा है, वो एंगल जो बना रही है एक्सिस के साथ, वो cos एल्फा cos एल्फा cos एल्फा है। आपसे ये भी तो नहीं पूछा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन बताइए जो कि इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा है, तो आप मान भी तो सकते हैं, मान सकते हैं लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन इज cos एल्फा एंड cos एल्फा। तो आपसे पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन होगा क्या, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पर बना हुआ है, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, या आप इसको कह सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देन cos अल्फा इज इक्वल टू +-1/√3। +-1/√3 लिखा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं दिया है कि यहाँ पर हमारे पास ओनली एक्यूट एंगल लेना है, तो यहाँ पर cos इज इक्वल टू +-1/√3 हो गया। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन क्या होगा, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का क्या हो सकता है, आप लिखिएगा +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। आप ये तीनों लिख दीजिएगा कि ये डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का होगा जो कि इक्वल एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 भी है, ऐसे क्वेश्चन 3 भी है, इसको भी देख लीजिए। आपसे पूछा है इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया है आपका, क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है -18, 12 और -4, ये चीजें दी गई है। आपसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी मैंने बताया था, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप लिखेंगे cos एल्फा इज इक्वल टू -18 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द नंबर्स, -18 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +-4 का स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करते जाइएगा, cos एल्फा हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए cos बीटा निकालना, तो क्या करेंगे, ये पार्ट में रब करते चल रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट cos एल्फा हो गया, cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू आपके आ जाएंगे 12 अपॉन √-18 का स्क्वायर +12 स्क्वायर एंड
-4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकलते जाएगा, ठीक है। एंड कॉस गामा इज इक्वल टू -4 अपॉन अंडर रूट -18 का स्क्वायर एंड +12 का स्क्वायर एंड -4। ये भी जस्ट मैंने बताया भी था कि आप इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को जरा नोट कीजिए, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन आपको करना है, आप कर सकते हैं, इजी है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द पॉइंट 2, 3, 4 पॉइंट दिया है एंड -1, 2, -1, -2 एंड 1, -2, -1, -2 एंड 1, और साथ ही साथ 5, 8, 7, 5, 8, 7 आर कोलिनियर आपसे पूछा है। जस्ट इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5, आप वहां पर भी कोलिनियर की कंडीशन देख सकते हैं। अगर ये कोलिनियरिटी वैसे भी मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू, अगर दो लाइन आपस में कोलिनियर या 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं तो पोजीशन वेक्टर आप ए बी इज इक्वल टू ए सी के पैरेलल बना दीजिए, या पोजीशन वेक्टर आप ए बी पैरेलल टू बी सी बना दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और वैसे भी। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, जो वेक्टर में काम किए वहीं आप इसमें कर लीजिए, काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि मतलब सर ये लाइन में आ गया तो लाइन का भी वैसे ही निकालना है, अब जैसे वेक्टर का निकाले। हाँ, जैसे आपने वहाँ पर डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए तो वैसे यहाँ भी फाइंड कर लीजिए। जैसा कोलिनियरिटी आपने वहाँ पर शो किए थे वैसा ही यहाँ पर शो करना, क्योंकि जो लाइन होगा उसको आखिर में हमें वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए सबसे पहले क्या, डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए ए बी का। डायरेक्शन रेशियो वहाँ पर पोजीशन वेक्टर ए बी बोलते थे, यहाँ पर भी बोल लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो के नाम से देखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, इसके लिए बी में से ए के पॉइंट माइनस करेंगे, बिकॉज मैंने बताया हूँ x2 माइनस x1 करना होता है। अगर इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान लें तो x2 माइनस x1 का मतलब -1 -2, ये जितना आएगा, और -2 में से -3 को माइनस कर लीजिए, -2 -3 एंड 1 में से 4 को माइनस कर लें तो 1 -4 आ जाएगा। ये कितना आएगा, इसको आप लिख दीजिए इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे -3 -5 एंड -3, सो -3 और -5 और यहाँ मिल जाएगा -3। डायरेक्शन रेशियो निकल आए। डायरेक्शन रेशियो किसी और का निकाल लीजिए, AC का निकाल लीजिए या डायरेक्शन रेशियो BC का निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो आप BC भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। BC कितना आएगा, C में से B को माइनस कर दीजिए, या आप AC का निकाल लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शनल बनाता है। तो BC का निकालने तो कितना आएगा, 5 - 1, दैट मीन्स 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 8 - 2 है इसलिए 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। 7 में से 1 माइनस कर लीजिए तो 7 माइनस 1 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 8 + 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 7 - 1 इज 6 आ जाएगा, 7 - 1 इज 6 आ जाएगा। और ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, अगर ए बी और बी सी डायरेक्शन रेशियो अगर बना रहे हैं देन आप ये लिख सकते हैं, देन क्या, डायरेक्शन रेशियो का देखिए रेशियो कितना आएगा, -3/6 -5/10 और -3/6, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का अगर रेशियो निकाला जाए तो ये प्रोपोर्शनल हो रहे हैं ना, ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए कितना आएगा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 लिख दीजिए, क्योंकि काम वेक्टर का कर रहे हैं, हमें तो कोलिनियरिटी दिखाना है। पॉइंट हो वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल कर उनका रेशियो निकाल लीजिए तब भी आएंगे। कोई तो बहुत सारी कंडीशंस होती है कोलिनियरिटी शो करने का, डिस्टेंस दिखाते हैं कुछ लोग, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया क्या, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इफ दिस टू लाइन ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर हो या तो पैरेलल हो, क्योंकि एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब यहाँ से हाफ पार्ट यहाँ से हाफ पार्ट कर दे तो एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, या इसको आधा आधा काट दे तब भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सो ए बी सी आर कोलिनियर लिख दीजिएगा, ए बी एंड सी आर कोलिनियर हो गया, ठीक है ना। ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, आपको यही शो करना था, बस इतना छोड़ दीजिए, क्या करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पर।
ये एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन है। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस ABC है और इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 5, -4, 3, 5, -4, -1, 1 and 2 and the side C is -5, -5 and -2। ये देखिए दिया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। वर्टिसेस दिए हो, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा गया, ये नहीं पूछा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने से पहले हम पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं उस साइड का, उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जैसे मान लीजिए AB साइड का निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AB का फाइंड करना है। तो AB किस किस पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है? A पॉइंट आपका है 3, 5, -4 और B पॉइंट कितना है -1, -1 and 2 को ज्वाइन करते पास हो रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा इसका? इसके लिए इसको आप मान लीजिए x1, y1, z1 और इसको x2, y2 and z2। x2 माइनस x1 करेंगे, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया। -1 में से 3 को माइनस कीजिए, उसके बाद 1 में से 5 को माइनस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 2 में से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 कर देते हैं, तो ये कितना आएगा -4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, -4 एंड 6 हो जाएगा। आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ना, डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा फिर AB साइड का? लंबा थोड़ा काम हो जाएगा इसमें, बस और कुछ नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड AB कितना होगा? आप इसको लिखेंगे cos अल्फा से, cos अल्फा इज इक्वल टू -4 अपॉन इनके या इसके मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो या हम इसको लिख सकते हैं कितना, -4 का स्क्वायर इज 16, -4 का स्क्वायर इज 16 और 6 का स्क्वायर इज 36। कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज cos बीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन, सेम यही आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएंगे 16 और 36 है, यहीं फिर से वैल्यू लिख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 और 36 एंड cos गामा इज इक्वल टू 6 अपॉन √16 एंड 36, 16 एंड 36। सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो निकालते जाइए और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाल लीजिए। ये तो एक साइड का निकाले आपने, AB का निकाले। सिमिलरली BC का निकालना है, AC का निकालना है। अब आप लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AC कितना होगा? AC साइड का निकालना हो तब A से लेकर C अगर चलना है, A पॉइंट कोऑर्डिनेट है 3, 5, -4 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5 एंड -2। इसको मान लीजिए x1, y1, z1, x2, y2, z2। सो डायरेक्शन रेशियो आप लिखेंगे तो दिस माइनस दिस, -5 -3 इज इक्वल टू -8, -5 एंड -5 इज इक्वल टू -10, -2 एंड -4, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, जैसे इसमें हमने यहाँ फाइंड किए थे। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालें, क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना हो तो क्या आएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू -8 अपॉन √8 का स्क्वायर 64, -10 का स्क्वायर इज 100 एंड +2 का स्क्वायर इज 4 हो जाएगा। cos अल्फा आ जाएंगे। cos बीटा निकालना कितना आएगा? -10 अपॉन √, फिर से वही हो जाएगा 64, 100 + 4 एंड cos गामा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 अपॉन √64, मतलब 164 और 4। इनको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इनको कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ठीक है ना। एक बाकी रह गया, AC फाइंड कर लिए, AB फाइंड कर लिए और आपके पास अब बाकी रह गया साइड BC का। तो BC का भी ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे हर एक साइड का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लीजिए डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड
BC के लिए, तो B पॉइंट कितना है, B पॉइंट है -1, 1 एंड 2, और C पॉइंट है -5 एंड -2। तो डायरेक्शन रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू -5 एंड -1, सो -4 मिल गया, -5 एंड -1 इज -6 आ गया, -2 एंड -2 इज -4 आ गया। डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा फिर, डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, -4 अपॉन अंडर रूट, -4 का स्क्वायर इज 16, -6 का स्क्वायर इज 36 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है ना। और ये कॉस अल्फा आ जाएगा। ओके, कॉस बीटा कितना आएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। कॉस बीटा आप निकाल लीजिए इसी तरह से, कॉस बीटा आ जाएगा -6 अपॉन अंडर रूट, ये पूरा आ जाएंगे, ठीक है ना। -6 मतलब 16, 36 और 16 हो जाएगा। ये BC साइड का निकाल रहे, पहले AB फिर AC और BC निकाल रहे थे। और यहाँ से cos गामा आप देख लेंगे तो ये आ जाए कितना, cos गामा इज इक्वल टू -4 है, तो -4 अपॉन यही टोटल आ जाएंगे, 16 दूनी 32 है, 64 हो गया, 64 साथ अब मुझे लग रहा है 66 आ जाएगा, 6 दूनी 12 छत्रिक 18 ना, सॉरी 18 आ रहा है, हाँ 666, 6 3 18 एंड 3 1 4 1 5 1 6 68 आएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इतना डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ये आपके एक्सरसाइज 10.1 था जिसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की बात की गई थी। अगले वीडियो में हम देखते हैं लाइन के बारे में, ठीक है, लाइन के इक्वेशंस के बारे में। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से।